नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। देख रहे हैं आप गंगा सवेरा। मैं हूं आपके साथ आस्था कौशिक। नमस्कार, सुप्रभात, प्रणाम, बहुत स्वागत और अभिनंदन आप सभी का गंगा सवेरा में आज। और आस्था के साथ है राजेश। प्रधानमंत्री मोदी आज केदारनाथ के दौरे पर रहेंगे। यहां वो कई कार्यक्रमों में हिस्सा लेंगे। प्रधानमंत्री मोदी सुबह 8 बजे के करीब केदारनाथ धाम पहुंच जाएंगे और यहां सबसे पहले वो पूजा अर्चना करेंगे। पीएम मोदी सुबह 8 बजे से 8:30 बजे तक मंदिर में पूजा करेंगे। बिल्कुल। और पूजा करने के बाद निर्माण के कार्यों का जायजा लेते हुए प्रधानमंत्री मोदी शंकराचार्य के समाधि स्थल पहुंचेंगे। यहां पर वो श्री आदि शंकराचार्य की समाधि का उद्घाटन और शंकराचार्य की प्रतिमा का अनावरण करेंगे। ये कार्यक्रम है प्रधानमंत्री मोदी का बहुत विशेष कार्यक्रम। आज वो आदि शंकराचार्य की प्रतिमा का अनावरण करने वाले हैं। अपनी पूजा अर्चना के कार्यक्रम के बाद वो समाधि स्थल पहुंचेंगे, वहां पर प्रतिमा का अनावरण करेंगे। बिल्कुल, तो विकास कार्यों का भी शिलान्यास प्रधानमंत्री मोदी करेंगे। त्रासदी के बाद से जब केदारनाथ धाम में विकास के कार्य शुरू हुए तो प्रधानमंत्री मोदी सीधे तौर पर यहां हो रहे कार्यों पर नजर रखते हैं, इस पर अपडेट लेते रहते हैं। और इससे पहले भी जब वो केदारनाथ दौरे पर आए हैं तो उनके साथ एक मिनी पीएमओ भी आया है, ताकि कामकाज भी सरकारी यहां से चलता रहे और साथ ही प्रधानमंत्री मोदी खुद यहां आकर निरीक्षण कर सकें कि काम दरअसल किस स्तर पर चल रहा है, कैसा चल रहा है, कब तक पूरा होगा। और आज आदि शंकराचार्य की समाधि स्थल, जो कि 2013 की त्रासदी में खराब हो गया था, उसको पुनर्निर्मित कर लिया गया है, उसका अनावरण करेंगे, उनकी प्रतिमा का अनावरण करेंगे और कई विकास परियोजनाओं की सौगात भी देंगे। वहीं प्रधानमंत्री मोदी के इस केदारनाथ दौरे को ऐतिहासिक बनाने के लिए बीजेपी जोर शोर से जुट गई है। भाजपा ने इसके लिए एक राष्ट्रव्यापी कार्यक्रम की योजना बनाई है। जी हां, और इसके तहत 4 धामों, 12 ज्योतिर्लिंगों और प्रमुख मंदिरों और कुल मिलाकर 87 मंदिरों पर साधुओं, भक्तों और आम लोगों को आमंत्रित किया गया है। और ये सभी मंदिर श्री आदि शंकराचार्य द्वारा अपनी यात्रा के दौरान लिए गए मार्ग पर पूरे देश भर में स्थापित हैं। आपको बता दें कि 87 मंदिरों पर एलईडी स्क्रीन्स लगाकर प्रधानमंत्री के कार्यक्रम का सीधा प्रसारण किया जाएगा। शंकराचार्य ने जिस मार्ग से पूरे भारत की यात्रा की, उस मार्ग पर पड़ने वाले मंदिरों और मठों में आज ये विशेष व्यवस्था की गई है। 87 ऐसे मंदिर हैं। और आपको बता दें कि वाराणसी में बाबा विश्वनाथ के मंदिर में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के केदारनाथ धाम के कार्यक्रम का ऑनलाइन प्रसारण होगा। जी हां, पीएम मोदी केदारनाथ में रहेंगे, लेकिन उनके संसदीय क्षेत्र काशी में स्क्रीनिंग के माध्यम से कार्यक्रम का सीधा प्रसारण किया जाएगा। और इस कार्यक्रम को योगी आदित्यनाथ गोरखपुर में भी लाइव देखेंगे। 87 ऐसे स्थान हैं, वाराणसी और गोरखपुर भी उन 87 स्थानों में से 2 जगह हैं। काशी प्रधानमंत्री मोदी का संसदीय क्षेत्र है, गोरखपुर में मुख्यमंत्री हैं। दोनों ही जगहों पर लाइव प्रसारण होगा प्रधानमंत्री मोदी के आज के कार्यक्रम का केदारनाथ में। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ऑनलाइन प्रधानमंत्री मोदी के कार्यक्रम का सीधा प्रसारण गोरखपुर में ही देखेंगे। और जैसा कि हम आपको लगातार बता रहे हैं, 87 मंदिरों में इसके सीधे प्रसारण की व्यवस्था की गई है साधु संतों और आम लोगों के लिए। तो वाराणसी और गोरखपुर दोनों ही जगहों पर प्रधानमंत्री मोदी के कार्यक्रमों का आज जो केदारनाथ में उनके कार्यक्रम तय हैं, उसका सीधा प्रसारण किया जाएगा। सुबह 8 बजे करीब केदारनाथ धाम के हेलीपैड पर उनका चॉपर लैंड करेगा और उसके बाद वो पूजा आराधना के लिए सबसे पहले केदारनाथ मंदिर जाएंगे। वहां पर केदारनाथ के ज्योतिर्लिंग पर वो पूजा आराधना करेंगे। तत्पश्चात वो आगे विकास के कामों का जायजा लेते हुए आदि शंकराचार्य की समाधि स्थल पर जाएंगे, उनकी प्रतिमा का अनावरण करेंगे और ये सब कुछ लाइव होगा 87 स्थानों पर। तो प्रधानमंत्री मोदी का कार्यक्रम आज केदारनाथ में किस तरह रहने वाला है? पीएम के कार्यक्रम को खुद सीएम योगी आदित्यनाथ भी गोरखपुर में देखेंगे। ये बंदोबस्त वैसे तो देश भर में किया गया है, अलग अलग मंदिरों को इसका हिस्सा बनाया गया है। साधु संत वहां पर जुटेंगे, एलईडी स्क्रीन्स पर देखेंगे कि केदारनाथ में किस तरह से आदि शंकराचार्य की समाधि स्थल का अनावरण किया गया, उनकी एक भव्य प्रतिमा का अनावरण किया गया, कौन से विकास कार्य वहां पर पूरे हो गए। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ भी गोरखपुर में रहकर इस कार्यक्रम का लाइव प्रसारण देखेंगे। अलग अलग ज्योतिर्लिंगों और कुल मिलाकर 87 मंदिरों में लाइव टेलीकास्ट किया जाएगा केदारनाथ के इस कार्यक्रम का। तो
हमारे तमाम सहयोगी अलग अलग स्थानों से, अलग अलग लोकेशन से इस वक्त हमारे साथ जुड़े हुए हैं। हमारे सहयोगी विनोद कुमार इस वक्त केदारनाथ धाम से हमारे साथ जुड़े हुए हैं, नीतीश पांडे वाराणसी से हमारे साथ जुड़े हुए हैं, इसके अलावा पंकज राणा देहरादून से हमारे साथ जुड़े हुए हैं और नीरज श्रीवास्तव गोरखपुर से हमारे साथ जुड़े हुए हैं। पहले हम देहरादून ही चलते हैं, पंकज राणा के पास चलते हैं। पंकज, सुबह 6:50 पर देहरादून पहुंच जाने का कार्यक्रम था प्रधानमंत्री का, उस बाबत क्या अपडेट है आपके पास? बिल्कुल राजेंद्र, देखिए देहरादून पहुंच चुके हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और कई नेताओं ने जोलीग्रांट एयरपोर्ट पर प्रधानमंत्री का स्वागत किया है और यहां से वो अब सीधे केदारनाथ के लिए रवाना हो चुके हैं और ठीक 7:35 के करीब यहाँ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी केदारनाथ में पहुंच जाएंगे। उसके बाद वहाँ वो पूजा अर्चना का उनका कार्यक्रम शुरू होगा। तो इस तरह की तैयारियाँ हैं। पिछले कई दिनों से प्रधानमंत्री के कार्यक्रम को लेकर देहरादून समेत पूरे उत्तराखंड में तैयारी की जा रही हैं। खासकर केदारनाथ में भव्य रूप से ये तैयारियाँ की गई हैं क्योंकि चुनावी वर्ष भी है और ठीक 3 महीने बाद उत्तराखंड चुनावों में चला जाएगा और बाबा केदार के दरबार में प्रधानमंत्री का आना कई तरह के संदेश भी दे रहा है कि किस तरह से आस्था प्रधानमंत्री के साथ जुड़ी हुई है केदारनाथ की और उत्तराखंड के लोगों के साथ किस तरह से उनका बिल्कुल। और इस बीच ये बड़ी खबर, बड़ी बात होती है, इसको कोट करना चाहेंगे विनोद, बड़ी खबर आप दे रहे हैं यहाँ पर, और वो ये कि प्रधानमंत्री मोदी पहुंच चुके हैं देहरादून और यहाँ से केदारनाथ के लिए रवाना भी हो गए हैं। जॉलीग्रांट एयरपोर्ट पहुंच गए हैं प्रधानमंत्री मोदी देहरादून के और करीब 8 बजे केदारनाथ धाम पहुंच जाएंगे। रवाना भी हो चुके हैं देहरादून से केदारनाथ के लिए, वहां पर पूजा अर्चना करेंगे। 7:35 पर जी, 7:35 पर अपडेट दे रहे हैं और जो प्रधानमंत्री के कार्यक्रम के मुताबिक लगभग 8 बजे का वक्त बताया गया, पर चूंकि जॉलीग्रांट एयरपोर्ट से निकल गए हैं तो पहुंचने का रास्ता हमारे संवाददाता जो कह रहे हैं उस हिसाब से 7:35 पर मोदी जो है वो केदारनाथ धाम में होंगे। और सीधे रुख करेंगे विनोद का, जो केदारनाथ धाम से ही हमारे साथ जुड़े हुए हैं, उन्हीं से अपडेट ले लेते हैं। विनोद, निकल चुके हैं प्रधानमंत्री मोदी देहरादून से, कब तक पहुंच जाएंगे केदारनाथ? क्योंकि देहरादून से कहा जा रहा है कि लगभग 25 से 30 मिनट का वक्त और लगेगा। बिल्कुल, आज तक करीब 7:45 पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी केदार धाम होंगे और इसी हेलीपैड पर मैं आपको तस्वीरें दिखाऊं, इसी हेलीपैड पर वो 7:45 पर पहुंचेंगे और सीधे तौर पर आप देख पा रहे हैं इसी हेलीपैड पर वो यहाँ उतर कर फिर सीधे बाबा केदार के दर पर जाएंगे और पूजा अर्चना करेंगे। इसके अलावा जितने भी केदार घाटी में पुनर्निर्माण कार्य है, जिसमें घाटों का निर्माण है, पुलों का निर्माण है और तमाम जितने भी आस्था पथ जी विनोद, हम तस्वीरें देख पा रहे हैं थोड़ी देर जी 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 अपनी बात आगे बढ़ाएं आप। और इसके अलावा बिल्कुल प्रधानमंत्री करेंगे और इसके अलावा सब ये भी है कि देश के 11 ज्योति वाकई तो बहुत ऊंचाई पर इस वक्त विनोद है और चूंकि प्रधानमंत्री भी वहां पर पहुंच रहे हैं तो उस हिसाब से भी नेटवर्क, जैमर्स और तमाम तरह की व्यवस्था, प्रोटोकॉल भी वहां पर मौजूद होता है। लेकिन हर एक अपडेट हम तक जरूर पहुंचा रहे हैं विनोद, और उसके मुताबिक उन्होंने कंफर्म किया है कि 7:45 तक केदारनाथ धाम पहुंच जाएंगे प्रधानमंत्री मोदी। बिल्कुल, हेलीपैड के दृश्य भी दिखाए गए अभी आपको और वहां से बहुत करीब पैदल ही वॉक करके वो मंदिर तक जाएंगे और वहां पे पूजा आराधना करेंगे। और उसके बाद आप देख लीजिए, हमारे तमाम संवाददाता आप देख रहे हैं इस वक्त हमारे साथ जुड़े हुए हैं। गोरखपुर और वाराणसी से भी हमारे सहयोगी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। नीतीश वाराणसी से हैं, नीरज गोरखपुर से हैं। वाराणसी चल पड़ते हैं, वहाँ पर नीतीश हैं और वाराणसी प्रधानमंत्री मोदी का संसदीय क्षेत्र है। वहाँ भी एक ज्योतिर्लिंग है नीतीश, बाबा विश्वनाथ का। एक ज्योतिर्लिंग प्रधानमंत्री जा रहे हैं, दूसरे ज्योतिर्लिंग की नगरी में इस वक्त आप उपस्थित हैं। कैसे वहाँ पर प्रसारण किया जाएगा, क्या हमारे दर्शक देख सकते हैं वो दृश्य? निश्चित तौर पे राजेंद्र जी, जब देश के प्रधानमंत्री और काशी के सांसद केदारनाथ में मौजूद होंगे तो श्री काशी विश्वनाथ धाम में उत्साह अपने आप देखा जा सकता है। तो जो बाबा विश्वनाथ का जो धाम परिसर है वहां पर LED स्क्रीन लगेगी। इसके साथ ही संतों को आमंत्रित किया गया है कि जो भी संत काशी के हैं वो यहाँ पर पहुँचे और जो वहाँ का कार्यक्रम हो रहा है उसको यहाँ से वो देखें। सिर्फ ये कार्यक्रम दिखाना और कार्यक्रम को प्रसारित करना, प्रचारित करना यही मकसद नहीं है। ये एक संदेश भी है कि प्रधानमंत्री धर्म को लेकर अगर बात करें तो बाबा की आस्था को लेकर किस तरह से
कितने संजीदा हैं, इसको लोगों तक भी पहुंचाएं। आप भी जानें इन सारे संदेशों के साथ आज बाबा श्री काशी विश्वनाथ धाम में एलईडी स्क्रीन लगनी है। 8:30 बजे का समय है। 8 से 8:30 बजे के बीच में ये पूरा कार्यक्रम दिखाया जाना है और बाबा के धाम तक अभी थोड़ी ही देर में संतों का पहुंचना शुरू हो जाएगा। जो कुछ संत हैं वो अंदर जा चुके हैं और कुछ संत अभी और आने वाले हैं। तो बाबा के धाम में एलईडी स्क्रीन लग रही है। जो संत हैं उनको प्रसारण दिखाया जाएगा और सिर्फ संत ही नहीं बल्कि बात करें तो कुछ स्थानीय अधिकारी, अगर बात करें तो बाबा श्री काशी विश्वनाथ धाम परिसर से जुड़े हुए अधिकारी और बनारस जिले से जुड़े हुए अधिकारी भी इस एलईडी स्क्रीन के प्रसारण के दौरान मौजूद रहेंगे। राजेंद्र जी ठीक है नीतीश। बिल्कुल, तो आपने बताया कि काशी विश्वनाथ मंदिर में किस तरह प्रसारण होगा। रुख गोरखपुर का भी करेंगे, नीरज श्रीवास्तव हमारे साथ जुड़े हैं। नीरज, जो मुख्यमंत्री गोरखपुर से इस लाइव प्रसारण को देखेंगे, जो अलग अलग मंदिरों में किया जाएगा, केदार धाम में किस तरह कार्यक्रम होगा, तो यहाँ किस तरह की व्यवस्था है और मुख्यमंत्री के साथ साथ और कौन लोग होंगे जो इस प्रसारण को देखेंगे? क्या यहाँ भी साधु संतों का जमावड़ा लगेगा जिनके बीच से सीएम देखेंगे? देखिए, आपको बता दें कि चूंकि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ गोरखपुर में हैं और गोरखनाथ मंदिर में जब वो रहते हैं तो यहाँ पर एक वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग रूम है और वहाँ से वो प्रधानमंत्री के जो भी कार्यक्रम है उसका लाइव जो प्रसारण होगा। केदारनाथ हो जा रहे हैं, ऐतिहासिक दिन है। यूपी या उत्तराखंड या फिर और कोई भी राज्य हो, एक ऐतिहासिक दिन आज के लिए है और यही वजह है कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ भी पूरी तरह से नज़र बनाए हुए हैं और एक एक जो लाइव प्रसारण होगा वो सारा प्रसारण वो बैठ के वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग रूम से देखेंगे। और इसके बाद जो भाजपा के जो कार्यकर्ता हैं, लगभग 1250 कार्यकर्ता स्मृति सभागार में जुटेंगे और जो देश के नाम संबोधन है प्रधानमंत्री का उसे भी सुनेंगे और ये उनके लिए भी ऐतिहासिक हो जाएगा, चूँकि प्रधानमंत्री का संबोधन है और वो क्या कहते हैं ये भाजपा कार्यकर्ताओं के लिए एक संदेश भी होगा। और यही वजह है कि पूरी तरह से तैयारियां गोरखनाथ मंदिर में भी चल रही हैं। अभी फिलहाल मुख्यमंत्री वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग रूम में थोड़ी देर में पहुंचने वाले हैं और जो केदारनाथ का जो दर्शन है वो वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए वो करेंगे और प्रधानमंत्री भी जो दर्शन कर रहे हैं उसको भी लाइव देखेंगे। उसके बाद जो तैयारियां चल रही हैं, भाजपा कार्यकर्ता धीरे धीरे जुटना शुरू हो गए हैं और 10 बजते यहाँ पर जो राष्ट्र के नाम संबोधन होना है प्रधानमंत्री का, उसको वो बहुत ही गंभीरता के साथ स्मृति सभागार में सुनेंगे। ठीक है नीरज, आपने बिल्कुल महत्वपूर्ण जानकारियां दी कि गोरखपुर में क्या होना है। अब हम एक बार फिर से आपको केदारनाथ धाम लिए चलते हैं। विनोद कुमार हमारे सहयोगी वहां पर मौजूद हैं और फोकस आज केदारनाथ धाम में ही है। आप बता रहे हैं विनोद की 7:45 पर प्रधानमंत्री वहां पर पहुंच जाएंगे। क्या कैसे कार्यक्रम वहां पर आगे बढ़ेगा हेलीपैड पर उतरने के बाद, इसके बारे में भी दर्शकों को दिखाएं और बताएं। विनोद, आपको मेरी आवाज मिल रही है? चलिए, तो लगता है पीएम के पहुंचने का समय नजदीक आ रहा है, तो इसीलिए थोड़ा सा जैमर और नेटवर्क वहां पर प्रोटोकॉल के हिसाब से थोड़ा दुरुस्त रखते हैं। लेकिन हम जरूर विनोद से आगे बातचीत की कोशिश करते रहेंगे, अपडेट देते रहेंगे। पर तस्वीरें हम आपको केदार धाम की दिखा रहे हैं। एक अद्भुत तरीके से बेहद खूबसूरती से कई क्विंटल फूलों से सजाया गया है केदारनाथ धाम को। जबरदस्त सुरक्षा का बंदोबस्त आप देख पा रहे हैं। यहाँ चाक चौबंद किलेबंदी कर दी गई है केदार धाम की। प्रधानमंत्री मोदी पहुंच रहे हैं, बस थोड़ी देर बाद जॉली ग्रांट एयरपोर्ट से वो निकल चुके हैं। केदारनाथ धाम लगभग 7:45 तक वो पहुंच जाएंगे। तस्वीरें सीधी हैं आपकी स्क्रीन पर केदारनाथ धाम से और आप देखिए तैयारी किस तरह की। तो हमारे सभी संवाददाता अलग अलग जगहों से हमारे साथ बने रहेंगे और आज की बड़ी कवरेज हम हर अपडेट के साथ हाजिर होंगे। प्रधानमंत्री मोदी के केदारनाथ दौरे से जुड़ी अपडेट जारी है गंगा सवेरा और हमारी बड़ी कवरेज भी। प्रधानमंत्री मोदी अब से थोड़ी देर बाद केदारनाथ धाम पहुंचने वाले। बिल्कुल, थोड़ी ही देर बाद, कुछ मिनटों बाद वो पहुंच जाएंगे और हमारे सहयोगी वहां पर मौजूद हैं। हमारे सहयोगी वैसे अलग अलग शहरों में अलग अलग लोकेशंस पे मौजूद हैं। धन सिंह रावत की बात सुन लेते हैं। पहुंच रहे हैं और आज हजारों लोग प्रधानमंत्री जी को देखने के लिए भी, सुनने के लिए भी यहाँ पहुंचे हैं। और मैं कह सकता हूँ कि भगवान केदारनाथ जी की जो तपस्थली है और जो यहाँ पे हर साल प्रधानमंत्री जी पूजा करने आते हैं, आज वो कई
कामों का यहाँ पे लोकार्पण करने वाले हैं। शंकराचार्य जी की मूर्ति का भी लोकार्पण करने वाले हैं और जो नई केदारपुरी जो है यहाँ बसाई गई है उसका आज विधिवत उद्घाटन हमारे प्रधानमंत्री जी के द्वारा किया जा रहा है। सर, जिस तरह से प्रधानमंत्री आ रहे हैं उसको लेकर के बहुत सारे विपक्षी दल भी आरोप लगा रहे थे कि चुनाव से पहले ये चुनावी यात्रा है उसको। देखिए, अब ऐसा है कि विपक्षी दलों ने 2013 के बाद तो कुछ किया नहीं। जो भी किया हमारी सरकार ने किया, हमारे प्रधानमंत्री जी ने किया, हमारे मुख्यमंत्री जी ने किया। तो विपक्षी दलों का बोलने के अलावा कोई काम नहीं, एक ईंट भी किसी ने यहाँ नहीं लगाई है। जो भी काम किया है भारतीय जनता पार्टी की सरकारों ने किया। सर, प्रधानमंत्री जी ने जो इच्छा की जो आई थी आपका उसके बाद तो वो सारे काम कंप्लीट कर लिए। देखिए, पहले चरण के सारे काम हो गए और 3 चरणों में काम चलेंगे और मुझे लगता है कि आपने देखा होगा कि केदारपुरी का एक भव्य दृश्य आप देखने को मिल रहा है। तो धन सिंह रावत को आप सुन रहे थे। उन्होंने बताया कि आज किस प्रकार कार्यक्रम रहने वाले हैं और एक भव्य स्वरूप में विकसित किया जा रहा है पूरे केदारनाथ धाम को, केदारपुरी को, और बहुत सारे विकास कार्य जो पूर्ण हो चुके हैं उनका आज उद्घाटन प्रधानमंत्री करने वाले हैं, खासतौर पर आदि शंकराचार्य की प्रतिमा और उनके समाधि स्थल का। तो केदारनाथ धाम में प्रधानमंत्री मोदी की ये 5वीं यात्रा है जब से वो प्रधानमंत्री बने हैं। उससे जुड़ी हर एक अपडेट हम आप तक पहुंचाते रहेंगे।